बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गाजर की बर्फ़ी बता रही हूँ। बहुत आसान, बहुत सिंपल, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं 1 किलो गाजर ले ली और इसमें क्रश कर ली अच्छी तरह। ये देखें, इस तरह काट लें गाजर को और बिल्कुल बाज़ार की तरह बनेगा। कोई ये नहीं कि मिक्स हो जाएगा, गाजर अलग अलग बिल्कुल बिखरा हुआ रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनेगा ये देखिए, मैं ना 2 चम्मच में घी ले ली, ज़्यादा घी नहीं डाली, 2 चम्मच घी डाली। खाने वाला नहीं, सालन निकालने वाले 2 चम्मच और घी ले ली। घी से बनाई हुई है मैं, तेल से नहीं बनाई। घी ले लिया और इसमें ये जितना मैंने क्रश किया हुआ था वो सारा इसमें डाल दी। गाजर 1 किलो के करीब है ये मेरा गाजर। ये देखें, इसको ना 2 से 3 हाथ अच्छी तरह इसको ज़रा भून ले। और जब इसको भूनेंगे ना तो खुशबू अच्छी आएगी इसके। ये देखें, भुन गया है मेरा माशाल्लाह से। ये देखिए, घी भी नज़र आ रहा होगा आपको। अब इस पे मैं आधा किलो के करीब इसमें मैं दूध डाल दूंगी। ये फ्राई हो गया मेरा गाजर और उसके बाद मैं ये नहीं, आधा किलो के करीब मैं इसमें दूध डाल दिया। अब दूध में मैं इसको पका लूँगी, अच्छी तरह भून लूँगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनता है ये। खुशबू भी बहुत अच्छी आती है गाजर का। आप लगेगा कि हाँ वाकई कुछ खा रही हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल भुन जाएगा ये और दूध बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। खुश्क करना है दूध को, बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। ये चीनी मैं 3 चम्मच ले ली। गाजर ऑलरेडी मीठा होता है तो इसमें चीनी की इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो आप डालेंगे, इसलिए 3 चम्मच में। इस चम्मच से, ये जो चम्मच देख रही है ना मेरा, इस चम्मच से आप 3 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह इसको भून लेंगी। और 3 से 4 इलायची, सफ़ेद वो छोटी इलायची जो है उसका बीज निकाल के मैं बारीक पीस लूँगी। और इलायची साबित नहीं डाले कि मुंह में आ जाता है, तो इसलिए इलायची का पाउडर ये देखिए मैं पीस के इसमें डाल दी। 4 इलायची निकाल दी उसका बीज और उसके बाद मैं पीस के इसमें डाल दी। ऐसे पिसा हुआ भी मिल जाता है, लेकिन मैं घर से ही पीस के इसमें डाल दी। आपको पता है मैं घर के मसाले से ज़्यादा चीज़ बनाती हूँ, बाहर से मैं बहुत कम चीज़ मंगवाती हूँ। ये देखिए, ऑयल मुझे ऐसा लगा, घी लग रहा था मुझे कम, तो ये मैं थोड़ा सा घी और डाल दी। कहते हैं कि घी का काम नहीं होता, लेकिन आप अगर खाएँ, गाजर का हलवा खाएं या गाजर की बर्फ़ी या गाजर की कोई भी चीज़ खाएं, तो उसमें घी की खुशबू अच्छी आती है, प्लस घी से जायका आता है। आप अगर दोबारा गर्म करना चाहें तो उसमें थोड़ा सा घी डाल के अगर गर्म करें तो उसका टेस्ट ही अलग होगा। और ऐसे आप गर्म कर देंगे तो इतने मज़े का नहीं लगता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, माशाल्लाह से मेरा गाजर भुन गया और ये देखिए मैं निकाल लूँगी एक ट्रे में। इसको अच्छी तरह मैं फैला लूँगी चम्मच की मदद से। ये अच्छी तरह फैला ली और उसके बाद मैं इसमें आधा पाव मावा है ना, वो डाल दूंगी इसके ऊपर से सजाने के लिए। आप जितनी चीज़ें डालेंगे जायका उतना ही अच्छा होता है। तो बस मावा मैं ले ली, आधा पाव के करीब इसमें मैं मावा डाल दी। ये देखिए, मावा बिछा दी इसमें। ड्राई फ्रूट जितना हो, आप जितना डालना चाहें आप वैसे डाल लें अपने हिसाब से। मैं तो इसमें थोड़ा ही सा डाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाली, मगर यह है कि फिर भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। सादा भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। और मेवा फ्रूट, आपको पता है ड्राई फ्रूट डाल दो तो और टेस्ट अच्छा आ जाता है। बहुत से लोग नहीं खाते हैं तो वो नहीं डालते, आप नहीं डालिए, मावा डाल दीजिए सिर्फ। ये देखिए, मैं इसमें बादाम, अखरोट, किशमिश सब माशाल्लाह से मैं इसमें डाली हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से मेरा गाजर की बर्फ़ी तैयार है। अब इसको आप कट कर लें और कम से कम 20 मिनट के लिए इसको आप छोड़ दें जमने के लिए। थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, फिर अच्छे से ये कट हो जाएगा। ये देखिए, माशाल्लाह से अच्छे से ये कट हो जाएगा। आप छोड़ दीजिए 20 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसको काट लीजिएगा। हमें ऐसे देखा कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए और खा के ज़रूर एंजॉय कीजिए। सर्दी का मौसम है तो गाजर का हलवा सभी लोग बनाते हैं, सभी खाते हैं शौक़ से। तो बस हमारे स्टाइल से भी कभी बना के खाइए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अगर आप बना रही हो तो, खाई हो तो ज़रूर बताइएगा। ये माशाल्लाह से देखिए, मेरा बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।